नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान में अपने स्किनर का सिद्धांत कर रहे थे और स्किनर के सिद्धांत के अंदर अपने कुछ चीजें पढ़ ली थी। स्किनर के सिद्धांत में पहला प्रयोग पढ़ लिया था, उसके बारे में क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के बारे में चर्चा की थी और उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद में अपने क्या करेंगे, द्वितीय प्रयोग करेंगे आज, जो कि किस पे किया था, कबूतर पर प्रयोग किया था। क्या है अधिगम? सीखना। और इसमें भी क्या है, स्किनर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? स्किनर का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत में अपने ने सिद्धांत को क्या कहा? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अनुबंधन, ये सिद्धांत था। बात समझे? इसे क्या नाम दिया गया? निमेतिकी सक्रिय सिद्धांत नाम दिया गया। बात समझ में? उसके बाद में इन्होंने किस पर बल दिया? पुनर्बलन पर। किस पर? पुनर्बलन। उसके बाद में इन्होंने बताया ऐच्छिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? जो ऐच्छिक क्रियाएं कि प्राणी व्यवहार और वातावरण के बारे में बताया इन्होंने। किसके बारे में? व्यवहार और वातावरण के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने पुनर्बलन में पुरस्कार व दंड, दो चीजें महत्वपूर्ण बताई। अब इन्होंने ये भी बताया कि प्रत्येक अनुक्रिया के लिए प्रत्येक उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। कि प्रत्येक अनुक्रिया के लिए क्या नहीं होती है? आवश्यकता नहीं होती है। इन्होंने बताया कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, उसमें या तो आपको संतोष या असंतोष की अनुभूति होगी। या तो संतोष या असंतोष की क्या होती है? अनुभूति होती है। क्या होती है? या तो संतोष या क्या होगी? असंतोष की अनुभूति होती है। अगर आप संतोष की अनुभूति कर रहे हो तो बार बार करोगे, बार बार कार्य करोगे। अगर नहीं तो आप उस कार्य को नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? आप उस कार्य को नहीं करोगे। बात समझ में आई? ये यहां तक अपने चर्चा की थी सबसे पहले। इन चीजों के बारे में स्किनर के सिद्धांत में अपने पढ़ चुके थे। ये मेन चीजें थी। अब बात करते हैं इसके प्रयोग, पहला प्रयोग पर। इस पे प्रयोग करेंगे, पहले प्रयोग पर बात करेंगे। अगर मैं बात करूं स्किनर का प्रथम प्रयोग, इस पे किया था, चूहे पर प्रयोग किया था इन्होंने। चूहे पर प्रयोग किया। उसमें क्या था? एक बॉक्स बना था, उसमें चूहा भी था, घंटी थी, ठीक है, यहाँ एक पिन भी लगी थी जिससे वह भोजन प्राप्त करता था। उसमें क्या था? वो स्वतंत्र था। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? वह स्वतंत्र था। क्या थी? वह प्रक्रिया में स्वतंत्र था। और पावलो के सिद्धांत में क्या था?
पावलोव का जो सिद्धांत था उसमें क्या था, बंद था, उसमें लार के माध्यम से, लार घंटी उसमें भी थी, भोजन था, ठीक है। इस प्रकार की प्रक्रिया थी किसके, पावलोव के सिद्धांत में। इसके बारे में अपने चर्चा विस्तार से कर चुके हैं। उसे बंद था, इसमें क्या है, चूहा बिल्कुल स्वतंत्र प्रक्रिया थी, वह कहीं घूम सकता था बस। और उसने क्या किया, बार बार पूर्ण बलन करने पर उसकी वो चीजें क्या हो गई, स्थायी हो गई। क्या हो गई, वो चीजें क्या हो गई, स्थायी हो गई। इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे, यहां तक अपने पढ़ चुके थे। अब आज बात करेंगे अपने अगले प्रयोग पर, इस पर स्किनर का अगले प्रयोग पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं स्किनर के द्वितीय प्रयोग पर। किस पे किया होता वो, कबूतर पर। किस पर, कबूतर पर प्रयोग किया। किस पे प्रयोग किया था, कबूतर पर। सन की अगर बात करूं 1943 में। कब किया, 1943 में प्रयोग किया था। उपकरण का नाम क्या था, बात करूं उपकरण, उपकरण है कबूतर बॉक्स। कबूतर बॉक्स के ऊपर क्या था, देखो ये कबूतर है, मान लो यहाँ एक है, इसमें यहाँ चोंच रखेगा और यहाँ जैसे ये चोंच पर पैर रखेगा, ये कबूतर हो ही गया, ठीक है। ये बॉक्स बना है, इसमें क्या है, दाने हैं या भोजन है, क्या है, दाने या भोजन है, क्या है, दाने या भोजन है, ये प्रक्रिया है, ठीक है। अब क्या है, अब ये घूमने में क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है, ये भी अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, इसमें किसी प्रकार का क्या नहीं है। अब कई बार वो घूमेगा करेगा तो उसका क्या है, वो चोंच क्या, उसके चोंच उस कुंजी पर लग जाती है, क्या लग जाती है, उस कुंजी पर लग जाती है, जिससे क्या है, उसे वो भोजन या दाना प्राप्त हो जाता है। ओके, बॉक्स में लगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉक्स में लगी एक कुंजी, कि बॉक्स में लगी एक कुंजी पर जैसे ही चोंच मारता है, तो उसे, तो उसे क्या प्राप्त होता है, दाना या भोजन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। क्या होता है, चोंच या चोंच जैसे ही उस कुंजी पर चोंच मारता है, उसे दाना या भोजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है, दाना या भोजन प्राप्त होता है। अधिगम में क्रिया प्रसूति सिद्धांत प्रस्तुत करता है इसमें। अधिगम में कौन सा सिद्धांत होता है इसमें, क्रिया प्रसूति सिद्धांत प्रक्रिया, ये सिद्धांत, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रिया प्रसूति सिद्धांत के अंतर्गत आती है। बात समझे, कि आप अब आगे बात करते हैं कि आगे स्किनर महोदय ये कहते हैं कि आप पुनर्बलन के द्वारा किसी भी अनुक्रिया को, जो भी इसके बार बार दोहराने की प्रक्रिया से क्या है, वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, स्थायी हो जाती है, वो चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी स्थायी हो जाएंगी। देखो इसमें क्या होगा कि आप आगे ये सिद्धांत क्या कहता है
कि जिसके द्वारा, कि जिसमें पुनर्बलन, कि जिसमें पुनर्बलन के द्वारा, किसके द्वारा, कि पुनर्बलन के द्वारा किसी अनुक्रिया, क्या, किसी भी अनुक्रिया के दोहराए जाने की, दोहराए जाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। बढ़ाता है, क्या कर देता है, उस प्रक्रिया को क्या करता है, बढ़ाता है। और इसी सिद्धांत को दो भागों में बांट दिया गया। इस सिद्धांत को कितने प्रकार बांटे गए, दो प्रकार में। इस सिद्धांत को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। और वो किसके आधार पर बांटा, व्यवहार के आधार पर। किसके आधार पर बांटा, व्यवहार। किसके आधार पर बांटा, व्यवहार के आधार पर बांटा। पहला अनुक्रिया व्यवहार, किसके आधार पर बांटा, अनुक्रिया व्यवहार के आधार पर बांटा। सबसे पहली प्रक्रिया किस पर, अनुक्रिया के आधार पर, या प्रतिवादी, प्रतिवादी अनुक्रिया, इस आधार पर बांटा। बात समझ में, या तो अनुक्रिया व्यवहार या प्रतिवादी अनुक्रिया के आधार पर बांटा। कि कोई ना कोई उद्दीपक का क्या होता है, कारण होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि उद्दीपक के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। क्या होता है, कोई ना कोई कारण होता है। कि आप, कोई उद्दीपक है, ये कहना चाहते हैं स्किनर महोदय कि कोई उद्दीपक है। वो उद्दीपक आप तभी करोगे जब आप क्या करो, किसी उसके प्रति क्या करोगे, अनुक्रिया करोगे। क्या करोगे, अनुक्रिया करते हो। कि आप उद्दीपक के प्रति क्या करोगे, कोई ना कोई अनुक्रिया जरूर करोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे भी इन्होंने बताया। किसके आधार पर, उदाहरण के तौर पर। इसके आधार पर इसके उदाहरण भी बताए। जैसे जैसे कि जैसे पिन चुभने पर, पिन चुभने पर, पिन, अगर आपको पिन चुभ रही है, हाथ आप क्या कर लेते हो, हटाना। भोजन को देखकर लहराना, देखकर लार आना। ठीक है, क्या करो कि आप भोजन को देखकर लार आना, या पिन चुभने पर क्या है, हाथ पीछे हटा देना। ठीक है, ये चीजें क्या होती हैं, किसके माध्यम से होती हैं, उद्दीपक के माध्यम से। किसके माध्यम से होंगी, कोई ना कोई क्या होता है, उद्दीपक होता है। अब बात करते हैं दूसरे। पहला कर लिया कौन सा, अनुक्रिया व्यवहार। और इसका दूसरा कौन सा आएगा, अब दो दो प्रकार थे ना व्यवहार के आधार पर। अब इसका दूसरा आता है कौन सा, अपनी चर्चा करते हैं दूसरे प्रकार पर। किस पर चर्चा करेंगे, दूसरा क्रिया प्रसूत व्यवहार। व्यवहार पर, किस पर करेंगे, क्रिया प्रसूत व्यवहार। भाई आप कोई ना कोई, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कोई ना कोई क्या करोगे, क्रिया करोगे। उसके प्रति क्या करोगे, व्यवहार भी करोगे। तो जो वो प्रक्रिया होगी,
वो क्या कहलाती है? क्रिया प्रसूत व्यवहार। कि जो अनुक्रिया स्व इच्छा क्या कि स्वयं की जो इच्छा है, इच्छा से होती है। क्या होती है? स्वयं की क्या होती है? इच्छा से होती है, अर्थात उद्दीपक से हो, अर्थात उद्दीपक से हो। किसके माध्यम से हो? उद्दीपक के माध्यम से हो। वह क्रिया क्या कहलाती है? क्रिया प्रसूत व्यवहार। बात समझ में आई? किसके आधार पर? क्रिया प्रसूत व्यवहार के आधार पर। कि जैसे बच्चों के द्वारा खिलौनों से खेलना, बच्चों द्वारा खिलौनों से खेलना। बात समझ में आई? कि बच्चों के द्वारा खिलौनों से खेलना, व्यक्ति द्वारा अपने हाथ पांव यूं ही हिलाना, कि आदमी के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा लिखो, व्यक्ति के द्वारा हाथ पांव हिलाना, क्या करना? हाथ पांव हिलाना। ये प्रक्रिया कैसी है? क्रिया प्रसूत व्यवहार है, जिससे क्या होगा? स्वयं इच्छा पर आधारित होती है। ये क्रिया किस पर आधारित होगी? स्वयं इच्छा पर आधारित प्रक्रिया होती है। किसके आधार पर? स्वयं इच्छा की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर होती है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं कि चूहे का जो अपने ने प्रयोग किया था, चाहे कबूतर का है, ये प्रयोग पूरा होता है। अब कुछ पुनर्बलन के बारे में चर्चा करते हैं। कि जैसे आपने, अब अपने आगे बात करते हैं, अगर चाहे चूहा हो या कबूतर, चूहा हो या कबूतर हो, ठीक है, तो उसमें स्किनर ने पुनर्बलन के 4 सिद्धांत दिए। चाहे चूहा है या कबूतर है, उस पर पुनर्बलन के 4 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? 4। 4 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? 4। कि उन्होंने पुनर्बलन का भी क्या किया? 4 प्रकार बताए। कहने का मतलब क्या है? पुनर्बलन के भी कितने बताए? 4 बताए। पुनर्बलन के बारे में भी कितने बताए? 4 बताए। तो आपको किस प्रकार पुनर्बलन देना चाहिए, कि पुनर्बलन आपको किस प्रकार देना चाहिए? जैसे पहला है सतत पुनर्बलन। पहला क्या है? सतत पुनर्बलन। बात समझ में आई? सतत पुनर्बलन का मतलब होता है लगातार पुनर्बलन देना। पुनर्बलन देना, क्या करना? लगातार पुनर्बलन देना, ठीक है। दूसरा है अनुपातिक, दूसरा आंशिक। कौन सा? आंशिक पुनर्बलन। पुनर्बलन कौन सा है? आंशिक पुनर्बलन। बहुत कभी कभी देना, आंशिक का मतलब कभी कभी पुनर्बलन देना। पुनर्बलन देना कभी कभी, कभी कभी क्या देना?
पुनर्बलन देना। तीसरा है अनुपातिक। एक अनुपात में, एक अनुपात में क्या देना, पुनर्बलन देना। और उसके बाद में लास्ट आता है अंतराल पुनर्बलन। अंतराल पुनर्बलन, समय के अनुसार पुनर्बलन देना, समय के अनुसार। किसके अनुसार, समय के अनुसार क्या कर देना, पुनर्बलन। तो देखो पुनर्बलन के कितने बताए, 4। वो पहला कौन सा है, सतत, दूसरा आंशिक, तीसरा अनुपातिक और चौथा अंतराल पुनर्बलन के बारे में बताया। किसने बताया, स्किनर महोदय ने बताया। अब बात इसमें ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि जो पुनर्बलन है, जो पुनर्बलन है वो श्रेष्ठ कौन सा होता है, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो जो आंशिक है ना वो होता है, आंशिक को श्रेष्ठ बताया गया कि कभी कभी पुनर्बलन देना चाहिए। अनुपात, पुनर्बलन का कोई अनुपात नहीं होता है, कोई समय नहीं होता है और रोजाना देने की कि आंशिक कभी कभी पुनर्बलन, जिससे बच्चे को क्या ना हो, फील न हो पुनर्बलन के बाद, चाहे वो पुरस्कार हो या दंड हो। इसका थोड़ा आप ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं इस सिद्धांत में आगे। अब देखते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करूं, आगे अगर मैं बात करूं तो देखो स्किनर के सिद्धांत में अपने क्या था, नैमित्तिक माना था, अनुबंधन। ये क्या कहना चाहता है कि आप विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो है, टीवी है आदि से क्या करते हो, आजकल शिक्षा सिद्धांत क्या कर दिया, इस पर डिपेंड कर दिया गया। इसे क्या कहा है, निमित्तिक कहा गया। क्या है कि विभिन्न प्रकार के यंत्रों, विभिन्न प्रकार के यंत्रों, विभिन्न प्रकार के जो यंत्र हैं, यंत्रों जैसे रेडियो, टीवी, कौन से, जैसे रेडियो है, टीवी है चलाना, ये क्या है, निमित्तिक अनुबंधन है। निमित्तिक अनुबंधन है। कैसा अनुबंधन है, निमित्तिक अनुबंधन है। निमित्तिक अनुबंधन के द्वारा क्या करते हैं हम, कुछ ने किसी सिद्धांत, शिक्षक सिद्धांत अपने आप सीखते हैं। क्या करते हैं, अपने आप। आजकल देख लो, आजकल का जैसे निमित्तिक अनुबंधन क्या है, सिद्धांत के आधार पर सीखते हैं। ये चीजें किस पर, निमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत पर अपने सीखते हैं। आजकल की जो शिक्षा पद्धति है, आजकल की जो शिक्षा जो पद्धति है वो पुनर्बलन के द्वारा पर ज्यादा अध्ययन करती है, पुनर्बलन पर ज्यादा ध्यान देती है, ज्यादा ध्यान देती है। क्या करती है, उस पर ज्यादा ध्यान देती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या है, सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चा एक तो रुचिकर हो जाएगा, बच्चे की रुचि बन जाती है, और एक उसकी इसमें इच्छा होती है। ये दो चीजें क्या करती है, महत्वपूर्ण योगदान होता है
जिससे बच्चा क्या है, अपने आप भी सीख सकता है। बच्चा अपने आप भी सीख सकता है। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा वह क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो इसी के साथ क्या होता है, अपना स्किनर का जो प्रयोग थे, स्किनर के क्या थे, दो प्रयोग किए थे उन्होंने, एक चूहे पर किया और एक किस पे किया था, कबूतर पर। दोनों सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया। अब अपने आगे चर्चा करेंगे शिक्षा में इस सिद्धांत का क्या प्रयोग हुआ। स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया, उसका शिक्षा में क्या योगदान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको देखो इसमें ध्यान क्या रखना है, पुनर्बलन का ध्यान रखना है, विशेषकर ऐच्छिक क्रिया, वातावरण और व्यवहार को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या होती है, पाबंद न होकर बच्चा क्या होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है और स्वयं इच्छा पर आधारित होती है। और ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक अनुक्रिया के लिए प्रत्येक उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। और दो प्रयोग किस किस पर किए, एक चूहे पर और एक कबूतर पर। ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना, कई बार प्रयोग पूछ लिया जाता है कि ये प्रयोग किसने किया था, या स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था या नहीं था। पुनर्बलन के प्रकार भी चार बताए, चाहे आंशिक है, चाहे सतत है, चाहे अनुपातिक है, चाहे अंतराल है। ठीक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मान जाता है आंशिक अनुबंध, कि कभी कभी बच्चे को क्या देना चाहिए, अनुबंधन देना चाहिए, प्रत्येक दिन अनुबंधन नहीं देना, पुनर्बलन नहीं देना चाहिए। तो ये क्या था, स्किनर का दूसरा सिद्धांत, जो किस पे किया था, कबूतर पर किया था। उसके बाद उसने दो प्रकार भी बताए थे, एक जो किस पे आधारित थे, व्यवहार पर, पहला अनुक्रिया और दूसरा क्रिया के आधार पर उसने बताए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।